मुझे ये बताइए, मायावती जी, उत्तर प्रदेश से जिक्र शुरू हुआ जी, मायावती की जो अकूत दौलत है, संपत्ति है, वो कहां से आ गई? मैं उनकी दलित नेताओं की अगर मैं बात करूं, वो किस तरह का लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, आपकी बात खुद ही तर्कसंगत लग रही है आपको? मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक मायावती का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन नहीं, इस मैं रामविलास पासवान का भी नाम ले सकता मैं कहता रहा हूं, इस देश में करोड़ों 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 सवर्ण समाज के लोग, चीफ मिनिस्टर यहाँ की जो थी वो नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि भागीदारी आपकी भी होनी चाहिए, दलित समाज की भी होनी चाहिए, लेकिन जो आप नुमाइंदे भेजते हैं वो भागीदारी कर रहे हैं या वो अपने घर में समेट रहे हैं? अपने घर में। संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है संदीप, पैसा अगर ये बात आपने इतनी समाज की ज्वलंत बात कह दी बार बार नहीं कि चुनते, आज एक बार चुनते फिर बार बार नहीं दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, जिसको नुमाइंदगी के लिए भेजते हैं, करोड़ों लोगों को उम्मीदें होती हैं कि हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं, और उस सत्ता पे पहुंचने के बाद शिखर पे, और जिस तरह से वो करोड़ों की भलाई करने के बजाय वो खुद सत्ता से पैसा बटोरने में लग जा रही, जिसका उल्लेख आपने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विवेक जी ने कहा कि ये तो अस्पृश्यता मिट चुकी है, छुआछूत। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मिट चुकी है, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत छोटी सी बात। अच्छा, कह रहा छोटा प्रश्न, तो जवाब उसी का मैं दे रहा हूं कि आज ये कह रहे हैं कि बंटवारा होना चाहिए संसाधनों का, बंटवारा होना चाहिए सत्ता में भागीदारी का। ये कैसे आएगा? इनसे पूछिए कि केवल संसाधनों में या सत्ता में या कहीं भी बंटवारा तब हो सकता है जब तालीम होगी, शिक्षा होगी। अगर राइट टू एजुकेशन हमने पार्लियामेंट बिल पास किया, 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिया, 8,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश 8,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को देना था। वो 8,000 वो ठीक है, वो राजनीति नहीं करते, लेकिन चिट्ठी लिख दी कि 8,000 करोड़ नहीं दे पाएंगे, 12,000 करोड़ मूर्तियों में दिया जा सकता है। बिल्कुल, मूर्ति 12,000 करोड़ मूर्तियों में दिया जा सकता है, और 8,000 करोड़ शिक्षा के लिए नहीं दिया जा सकता है। ये कौन सी बात? जिनकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, आप उनके भले के लिए लगाइए ना 12,500 करोड़, ये ठीक है, 12,000 करोड़। संदीप जी, दिखवाएं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, गाँव में वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, गाँव में इंदिरा आवास के लिए उनके लिए पैसा दीजिए। हर महसूस कर रहा हूं हर दलित को पेंशन दे दीजिए, हर दलित विधवा को पेंशन दे दीजिए। सताया गया, जिनको मारा गया, आज हमने मुख्यमंत्री बना दिया। अगर उनके लिए 12,000 करोड़ रुपए में मूर्ति बना दी जाती है, 12,000 करोड़ की जिनकी समाधि, जिनकी 12,000 करोड़ की मूर्तियों की वकालत कर रहे हैं। ये 12,000 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये किसी का व्यक्तिगत जागीर नहीं है। ये जमहूरियत की समाधि, जमहूरियत में ये जो संदीप 12,000 करोड़ नहीं, 12,000 करोड़ किसी के व्यक्तिगत मुझे जागीर यहाँ पर एक तर्क समझ नहीं आ रहा है, और बड़ी विनम्रता से विवेक में आपके सामने 12,000 करोड़ व्यक्तिगत जागीर है। अगर गलती हुई है, और गलती हुई है, भारतीय समाज से गलती हुई है, पिछले 2000 सालों में एक बड़े तबके को आपने हाशिए पर डाले रखा, लेकिन गलती का जवाब गलती ही है। ये तर्क मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी जी, वो अतीत का दस्तावेज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनता की आवाज, ब्रेक के बाद।